हेलो गाइस, तो हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। क्या है वो? अपना एक फॉर्मल चार्ज। ठीक है, केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। उसको हम समझने शुरू करने जा रहे हैं हम लोग इसको। फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो इनके बारे में हम तीन चीज़ें पहले जान लेते हैं। ये तीन सबसे बेसिक चीज़ें हैं, इनके अलावा हमें और कुछ नहीं जानना है। तो पहली चीज़ क्या है, जो हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं वो किसी एटम का निकालते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, चार्ज ऑन एटम ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम जो भी फॉर्मल चार्ज निकालते हैं किसी एटम का निकालते हैं, किसी पर्टिकुलर एटम का निकालते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, और एक और चीज़ जानना हमें, क्या चीज़? जो निगेटिव होते हैं। ठीक है, निगेटिव चार्ज जो होते हैं, तो भाई जिसकी जहाँ जगह होती है ना वहीं पे रहना चाहिए, और कहीं वो चला जाए तो उसके साथ दिक्कत होगी कि नहीं होगी, है ना? तो उसको समझो ध्यान से। जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या लिखा मैंने? हाँ, नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि Cl पे मैं क्या लगा दूँ, पॉजिटिव चार्ज लगा दूँ, तो क्या इज इट ओके फॉर हिम? ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। या फिर आप सोडियम पे जो Cl होता है आपका, क्लोरीन पे आप पॉजिटिव चार्ज लगा दो, उस पर तो पॉजिटिव चार्ज कभी आता ही नहीं है, आ जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। या फिर आप समझ लो कि सोडियम लिखा हुआ है, तो सोडियम के ऊपर आप क्या लगा दो, नेगेटिव चार्ज लगा दो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दोनों में वो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या सीखो उसमें कि अगर हमारा क्या कहते हैं उसको, फॉर्मल चार्ज मिनिमम होगा। ठीक है, अगर फॉर्मल चार्ज मिनिमम होता है, मींस ग्रेटर स्टेबिलिटी। जितना कम आपका चार्ज रहेगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा। ठीक है, अब इसका एक नॉर्मल सा फार्मूला है। ठीक है, फार्मूले को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, फार्मूले को हम कहते हैं क्या? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस L माइनस S बाई 2। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, इसमें बस समझना क्या, आपको समझना एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि हम V क्या होता है, L क्या होता है और S क्या होता है, बस ये तीन चीज़ें जाननी है। ठीक है, तो V अगर मैं बताऊँ तो ये वैलेंस क्या होती है, वैलेंस शेल होता है। ठीक है, जो वैलेंस शेल आपका वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो भी फ्री एटम के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, V को डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसमें और कुछ V नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मैं लिख के दिखाऊँ V को, तो V इज द, इधर दिखाता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। ठीक है, इसको समझो, इसको हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, तो हमारा जो L होता है ना, इसको हम लोन पेयर भी कह सकते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में समझो तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड की फॉर्मेशन में। ठीक है, तीसरी चीज़ S है, तो S को हम क्या कहते हैं, जो बॉन्ड की फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन यूज़ किए गए हैं उसको हम क्या कहते हैं, S से डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया गया हुआ। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल सा फॉर्मल चार्ज के बारे में बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो मैं आपको कुछ दो एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले लेते हैं O3 का। O3 का अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, या फिर इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ तरीके से बनेगा, एक ऑक्सीजन इधर पे, एक ऑक्सीजन इधर पे, यहाँ डबल बॉन्ड रहती है, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे। ठीक है, इनकी कन्फिग्रेशन कंप्लीट करने के लिए, या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आप इधर 1 2 3 4 और 4 4 8 हो जाएंगे, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर 7 8 हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इधर कहीं बना देता हूँ, ये 8। ठीक है, देखो 2 2 4 2 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट हो गया, मतलब तीनों के ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ समझने वाली क्या चीज़ है, अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में देखा जाए, ये आउटर मोस्ट इसका, तो कितना है, 1 2 3 4
1 2 3 4 5 है, तो 5 है भाई, होने कितने चाहिए, 6 होने चाहिए, मतलब एक कम है इसके पास। अगर इसके पास कम है दैट मीन्स यहाँ चार्ज कितना आना चाहिए, मतलब इसके पास था ज़्यादा और इसने निकाल दिया, लेकिन यहाँ चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसके आउटर मोशन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसके पास एक ज़्यादा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया था, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाई, इसने ले लिया ना, तो इसको नेगेटिव चार्ज लगा दिया। इधर चेक करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको भी चेक कर सकते हो यहाँ कितना है, और वो पूरा चेक करते हुए ये काफ़ी स्टेबल है मेरे ख्याल से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बिल्कुल स्टेबल है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ भी चार्ज ही नहीं आएगा। ठीक है, और फार्मूले के थ्रू देख लेते हैं, तो पहला नंबरिंग दे देते हैं इसको, दूसरा ये, तीसरा ये। तो अब पहले पे जब निकालेंगे तो फार्मूला क्या लगाओगे भाई, V माइनस एल एस अपॉन 2, माइनस में ठीक है भी रहेगा। तो V क्या है आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, तो ऑक्सीजन में कितना होता है लास्ट में 6 होता है। ठीक है, और ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इधर पे देखो नॉन बॉन्डेड कितने, 1 2 3 4 हैं, तो लिख दो 4। कितने यूज़ हुए इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 यूज़ ही हुए हैं, तो 4 लिखोगे। डिवाइड कैसे करना, 2 से, तो ये 2 2 होता है 4, आंसर कितना आएगा 6 माइनस 4 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0, तो चार्ज कितना है भाई 0। ठीक है, दूसरे का इसी तरीके से आप निकालोगे, तो इसको भी ऐसे ही लिखोगे दूसरे का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा, आउट वैलेंस सेल में 6 होते हैं। ठीक है, और एल कितना हो जाएगा, तो 2 है, तो इधर लिख दूंगा 2 में। ठीक है, जो आपका लोन पेयर में एक तरीके से जो यूज़ नहीं हुआ है। बॉन्डेड में भी कितने यूज किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 यूज़ हुए, तो ये माइनस का 6/2 हो जाएगा, 2 3 जो होता है 6। ठीक है, तो आया क्या 6 माइनस 2 माइनस 3, और 3 2 कितना होता है 5, 6 माइनस 5, आंसर क्या आएगा प्लस का 1 आएगा, तो भैया प्लस चार्ज आएगा ना भाई। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे का भी निकाल लोगे। ठीक है, ये आप खुद ही ट्राई करना एक बार। और उसी तरीके से आप CO का एग्जाम्पल ले लो, इधर पे जगह तो है नहीं। ठीक है, इधर पे मैं बता दे रहा हूँ, C और O कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल लो। ठीक है, इनके बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड बनेगी। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड बनेगी क्यों मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इसी पे समझा दे रहा हूँ, बाकी आप उसको इस तरीके से मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिएगा। 3 तो बॉन्ड पेयर से ही बन गए, इसमें होता कितना है, ऑक्सीजन में लास्ट में 6 होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 तो यही हो गए। आपके पास वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इधर कितना चाहिए मुझे, ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 8 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा, 7 8 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इधर कन्फ्यूजन वाली क्या बात होगी ना, देखो अब आप सोचोगे कार्बन के अंदर कितना होना चाहिए, कार्बन के लास्ट में 4 ही होना चाहिए वैलेंस शेल के अंदर, तो इधर 1 2 3 4 5 कैसे हो गया, और इधर तो 6 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 इधर कम कैसे हो गया। तो अगर इधर कम है, दैट मीन्स यहाँ चार्ज कितना आना चाहिए, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो आ जाएगा ये पॉजिटिव, इधर आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। तो आप इसको आप नॉर्मली भी इस मैथमेटिकली तरीके से निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन पे अलग कार्बन पे अलग, तो ऑक्सीजन पे आपका पॉजिटिव आ जाएगा, कार्बन के आपका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक था और आसानी से समझ में भी आ गया है। थैंक यू।